नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निर्मल सरीश ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज जो मैंने विषय चुना है वो है गुड बिहेवियर, द वैल्यू ऑफ लाइफ। गुड बिहेवियर मीन्स अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार हमारे सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो परिस्थिति के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, समय के हिसाब से, क्या बात करनी है उसके हिसाब से, और एक और चीज़ जोड़ूंगी कि हमारा क्या मतलब है उस चीज़ से, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम किसी पर्सन को जानते हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है। कोई अननोन पर्सन है, उसके साथ हमारा जो व्यवहार होता है वो डिफरेंट होता है। अगर किसी ने कभी हमें ठेस पहुंचाई है और अब दोबारा हम उसके साथ कोई बात कर रहे हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार डिफरेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्वभाव है वो तो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो हर एक के साथ परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है। कई बार हमारा मूड ठीक नहीं है, हम कुछ और सोच रहे हैं अपने बारे में, या हम किसी और विषय में बिज़ी हैं, तो कोई हमारे से कुछ बात पूछता है, हम उसका सही से जवाब नहीं देते। बाद में हमें ग्लानि होती होगी, लेकिन उस वक्त तो हमने कह दिया। इसी तरह से कोई बात हमें पता नहीं है तो हम उसका जवाब ठीक से नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि परिस्थिति, कारण और पर्सन और समय जैसे जैसे ये बदलती रहती हैं वैसे वैसे हमारा जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, जब लोगों को मतलब पड़ता है, यानी जब उन्हें कोई काम निकालना होता है मेरे से या किसी और से ही, तो उनकी ज़बान पे शहद बैठ जाता है। मीठा भी नहीं कहूँगी, बहुत मीठे हो जाते हैं और अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब वो चापलूसी करते हैं, क्या करते हैं, वो सब जग जाहिर होता है। जो करता है उसको भी पता होता है और जिसके साथ हम कर रहे हैं उसको भी पता होता है, पर कोई कुछ नहीं करता। क्या कहेंगे उसको, स्वभाव तो सबको पता ही है। तो ज़्यादा मीठा होना और जब मतलब नहीं है तो बिल्कुल नीम और कड़वे करेले जैसा हो जाना, ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। हमारी ज़िंदगी जीने के कुछ मापदंड होते हैं, उनके हिसाब से हमें एक स्टेगनेंट या एक बैलेंस बिहेवियर करना चाहिए। अगर हमारा बिहेवियर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो हर एक के साथ करेगा। फिर जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो हर एक के साथ ऐसा बिहेवियर करेगा। तो गुड बिहेवियर इज़ एक्चुअली द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। क्योंकि देखो, कितने ही व्लॉग्स मैंने बनाए हैं उसमें मैंने एक बात हमेशा बोली है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। अगर मैं आज किसी के साथ अच्छा करूंगी और ये सोचूं कि मुझे वो एक दो दिन में वही अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पर्सन टू पर्सन हो सकता है किसी और व्यक्ति मेरे साथ अच्छा कर जाए, मैंने किसी के साथ किया, उसने किसी के साथ किया, तो इस तरह से वो जैसे हमें बुराई मिलती है वैसे ही हमें अच्छाई भी मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखें, गुड बिहेवियर डज नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं मिलता हमें अच्छे बिहेवियर का, बट इट हैज़ a power to purchase millions of hearts। पर हम कई लोगों का दिल उससे जीत सकते हैं। कहते हैं ना, मुंह की मिठास सबको मार देती है। अगर हम प्यार से बोलते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो वो बिहेवियर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी और से मिलता है। वो हमने एक पहले भी व्लॉग किया था कि जो हम कर्म करते हैं वो घूम फिर के हमारे पास आते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन ने हमारा मन दुखाया है, हम वापस वही काम कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। अगर समय ठीक नहीं है, हमारा मूड ठीक नहीं है, तो भी ठीक से बात करो, कोई फ़र्क नहीं। हो सकता है उससे बात करने से हमारा मूड भी ठीक हो जाए। अगर हम उसी रो में बात करते रहेंगे
तो हमारा मूड भी ख़राब हो जाएगा और दूसरे तक भी वो बिहेवियर जो हमारा है वो नेगेटिविटी लेके जाएगा। तो हमेशा गुड बिहेवियर जो है वो हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। हमें ही नहीं, हम जिसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं उसको भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमेशा ध्यान दो, कभी भी आपने कोई नेगेटिविटी कहीं आई हो तो आप हमेशा देखोगे कि हमारी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा वही सोचते रहते हैं। कहते हैं ना, बनाने में, झूठ बोलने में जितना हम समय व्यर्थ करते हैं, जितनी ऊर्जा हम व्यर्थ करते हैं, उससे अच्छा हम एक अच्छा बिहेवियर या एक पॉजिटिव पॉइंट कर दें तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा अपना बिहेवियर, या कहते हैं ना भद्र व्यवहार, दूसरों से हमेशा अच्छा व्यवहार करो। हाँ, उसका पैसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी होगी कि लाखों लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। फिर तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो देखो कैसे सब लोग आगे आके तुम्हें हेल्प करते हैं। और ये अब तक की ज़िंदगी का मेरा अनुभव रहा है, चाहे वो ईश्वर का आशीर्वाद समझो या जो भी समझो, जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो उस विकट परिस्थिति में वो अच्छे काम किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और देखो, अगर हम अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखेंगे तो फिर हमारे में और एक पशु में कोई फ़र्क नहीं है। हमें बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम सोच समझकर, हाँ हो सकता है किसी ने हमें कभी चोट पहुंचाई हो, छोड़ दो, तो हमें उसके साथ क्यों अपना व्यवहार खराब करना। हम जो भी कर रहे हैं उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए अगर दूसरा हमारे बारे में कुछ गलत सोचता है या हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो ये उसका कर्म होगा, और जो हम करते हैं वो हमारा कर्म होगा। तो इसीलिए लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखिए, लोगों को मित्र बनाइए, अपने साथ उनको जोड़िए, उनको दूर मत करिए। अपने व्यवहार से हम लाखों लोगों के पास आ जाते हैं और अभद्र व्यवहार से हम उनसे दूर चले जाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को मित्र बनाओ, लोगों में खुशियाँ बांटो, तो वो खुशियाँ वापस तुम्हारे पास आएंगी। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का ये व्लॉग समाप्त करती हूँ। ऐसे ही जाने अनजाने कोई ना कोई टॉपिक दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, कई बार रास्ते में कई लोग मिल जाते हैं, इस तरह से बातें होने लगती हैं। तो ऐसे ही ये टॉपिक स्ट्राइक कर गया मुझे और मैंने आज ये चर्चा का विषय बना लिया। कोई और टॉपिक मज़ेदार हो तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप अपने सजेशंस मेरे तक पहुंचाइए। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग निर्मल सरीश व्लॉग. Like and subscribe and comment also. Okay, take care. Bye bye.